हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UGMITN 2.0 यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेल्फ जनरेशन और कन्वेंशनल कोचेस में अल्टरनेटर एंड जो रेक्टिफायर बॉक्स लगता है तो वो कौन सा कंपनी का होता है, वो वाला वीडियो है। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है अल्टरनेटर एंड रेक्टिफायर कम रेगुलेटर विंड बॉक्स यूज्ड इन लाइटिंग एंड LHB नॉन एसी कोच कंट्रोल सर्किट। जो आपका LHB का नॉन एसी कोच है उसका कंट्रोल सर्किट भी इसमें है। सो ये है आपका मेक ऑफ अल्टरनेटर एंड RRU और ERRU कितना तरह की है। जैसे अल्टरनेटर लिखा है यहाँ पे आपका, ये देखिए PIPL है, SIL है, सिग्मा है, ठीक है, PDS है। तो ऐसे ही आपका KEL, HMTD, DPL, GPL, स्टेको, काइंड, ठीक है, ये सब आर बॉक्स भी है। STL, SIL, KIL, HMTD, PIPL, ठीक है, ये सब है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अल्टरनेटर एंड रेक्टिफायर बॉक्स का जो हमको क्या क्या जानना ज़रूरी है, ये देखिए ये वाला जो कितना वाटेज का है अल्टरनेटर 4.5 किलोवाट का है, और जो आपका रेगुलेटर बॉक्स है वो करंट है 37.5 एम्पियर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है PIPL अल्टरनेटर है, तो हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आपका ग्रीस कैप है ना, ग्रीस कैप, यहाँ पर देखो जो ग्रीस कैप है एवरी अल्टरनेटर का, हम लोग ग्रीस कैप से हम लोग को पता चलता है। ये है आपका SIL अल्टरनेटर, यहाँ पे लिख दिया मैं कौन सा अल्टरनेटर है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो PIPL एंड SIL अल्टरनेटर है। पहला वाला PIPL ये वाला, और सेकंड वाला SIL अल्टरनेटर है। उसी तरह अगर HMTD है तो HMTD, सिग्मा, PDS, KEL, DPL, GPL, BLDC फैन। ये है देखिए, ये BLDC फैन उसका अंदर में कैसा होता है, देखो ये छोटा सा एक रोटर है, पूरा हल्का सा, ठीक है। और ये है अल्टरनेटर का वाइंडिंग, जो बड़ा बड़ा वाइंडिंग दिख रहा है वो फील्ड का है, छोटा छोटा है वो वाला मेन वाइंडिंग जो है। उसके बाद है आपका स्टेको है, PIPL अल्टरनेटर, KEL, काइंड जो है उसको आप कैप्सन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अल्टरनेटर नेमप्लेट है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आर बॉक्स में, जैसे कि ये वाला है स्टार RRU, ये है आपका IC। यहाँ से ये जो आपका होल्डिंग कैप जो है उससे हम लोग पता चलता है। STL, SIL, ये सब याद रखना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके ये सब जानना ज़रूरी है। PIPL, ठीक है, PIPL, ये आपका KEL मतलब नेट रहेगा पीछे में, और यहाँ पे फ्लाई नट और उसको विंग नोट बोलते हैं। PDS, IC, सिग्नेट्रॉन, CG, HMTD, EEC, ठीक है। और फ्रेंड ये देखिए आपका जो LHB कोच है, अगर आप LHB कोच में काम कर रहे हैं तो हम उसका वीडियो दूसरा बनाएंगे, फिर भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ। यहाँ पे जो हमको कॉयल वोल्टेज है, मेन जो K1 K2 कंडक्टर है, वो कॉयल वोल्टेज है आपका 110 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो 110 वोल्ट AC लिख दिया, ठीक है। और हमको अभी जो मेन जो K1 कंडक्टर है वो ये वाला है। इसको पिक कराने के लिए हमको क्या क्या इंटरलॉक फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि जो रोटरी स्विच होता है पावर ऑन ऑफ होना चाहिए, नेट 1 नेट 2 सिलेक्टर स्विच ऑन होना चाहिए। DNED जो होता है आपका डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस है, उसका ऑन फीडबैक यानी वो ऑन है कि नहीं वो चेक करना है। MMR हेल्दी है कि नहीं, MMR अगर हेल्दी रहेगा उसका 15-18 कंडक्टर वो NO से NC बन जाएगा। और K0 कंडक्टर जो है उसका यानी K02 यानी दो कंडक्टर होता है, एक होता है K1, एक होता है K2 यानी नेट 1 नेट 2। तो K2 कंडक्टर का NC अगर ये रहेगा, ये वाला NC रहेगा, तब जाकर K1 पिक होगा।
जब K1 ऑन होता है तो K2 बंद रहेगा। वो कैसे बंद रहेगा ना, K1 का जो NC है वो यहाँ पे यूज है, देखो, यानी जब ये पिक रहेगा तो ये NO कर देगा ताकि K2 ऑन नहीं हो पाएगा। जब K2 ऑन होगा तो K1 ऑन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हो गया मेन कॉन्टैक्टर। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा हो गया मोबाइल चार्जिंग कैसे काम करता है। ये वाला देखो, पहले है आपका 9 kV ट्राफो इन ट्रांसफार्मर से 110 वोल्ट फेज वोल्टेज, 190 वोल्ट लाइन वोल्टेज आया। उसके बाद एक RCBO रहता है ऊपर में रोटरी स्विच बॉक्स के पास, वो वाला ऑन होना चाहिए। उसके बाद जाएगा आपका MCP यानी रोटरी ऑन ऑफ सिलेक्टर स्विच है के, उसको जाएगा। फिर फ्यूज़ के थ्रू HRC फ्यूज रहेगा, ये सब 6 एम्पियर का। उसके बाद मोबाइल चार्जिंग को डायरेक्ट चला जाएगा और कोई इंटरलैक नहीं है उसमें। उसके बाद जो डायरेक्ट मोबाइल पॉइंट में जाएगा, मोबाइल पॉइंट में पीछे में एक 200 मिलियम्स का ग्लास फ्यूज है, वो वहाँ डायरेक्ट चला जाएगा। ये देखिए ये कैसा है, यही है आपका RCBO, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये देखो, ये पहला R फेज, Y फेज, B फेज, 3 फेज हो गया। और ये आपका न्यूट्रल, यानी अगर फेज से आप न्यूट्रल चेक करोगे 110 वोल्ट ऐसे आएगा, ठीक है। और ये हो गया मोबाइल चार्जिंग का सिलेक्टर स्विच हो गया ये सब। ये हो गया आपका EL स्विच का यानी इमरजेंसी, और ये सब आपका EL का नेगेटिव हो गया। अब देखो पंप अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे सबसे पहले नीचे जाना है। नीचे जाके F21 MCB कहाँ ढूंढना है, क्योंकि MCB से डायरेक्ट पावर चला जाता है आपका 0.5 HP का WRF पंप यानी वाटर रेजिंग अपैरेटस। ये आपका K24 कॉन्टैक्टर है, उसको पिक करने के लिए पंप कंट्रोलर कौन सा सिलेक्शन है उसका फीडबैक आएगा, तब जाके 110 वोल्ट DC कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में पहुंच जाएगा, तब आपका पंप ऑन होता है, ठीक है। और ये हो गया पंप कंट्रोलर। पंप कंट्रोलर में यहाँ पे देखो कितना सिलेक्शन है, 3 सिलेक्शन है। एक है पंप 1 मैनुअल, पंप 2 मैनुअल एंड ऑटो। जो आपको देना है वो दे दो, देने के बाद तो पंप चालू हो जाएगा। सो बस फ्रेंड, ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू।